नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ये बेसिकली इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाएगा। हो सकता है 2 मार्क का आ जाए, 4 मार्क का आ जाए, 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन आ जाए, इस हिसाब से बनेगा। लेकिन इस चैप्टर से केवल 6 मार्क का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्योंकि हमारा चैप्टर ही है साउथ एशिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया आखिरकार है क्या, साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है और इन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिक्स कैसी है। पॉलिटिक्स मींस कि यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है, क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी मिलिट्री का रूल चलता है, या फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं और होने वाली है मोनार्की स्टैब्लिश है इन साउथ एशिया के कंट्रीज के अंदर। तो इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। ये वैसे तो ज़्यादातर 2 मार्क में ही इसकी वैल्यू है, तो हो सकता है 2 मार्क में ही पूछ ले। और अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, वाई रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी कुड नॉट बी स्ट्रेंथ इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के देश के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पाई है, सिंपल शब्दों में। तो एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा, बस पूछने का कंक्लूजन ये रहेगा कि पाकिस्तान जो देश है उसके अंदर आखिरकार क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। तो आप लोग क्या करिएगा कि जो भी पाकिस्तान में ऐसे कौन से रीजंस है जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, उनके पॉइंट्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। कम से कम 5-4 पॉइंट्स तो ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग में पूछा जाएगा। छोटा क्वेश्चन बनता है अगला कि शिमला एग्रीमेंट क्या है। इवन शिमला एग्रीमेंट के साथ साथ फरक का विवाद भी पूछ लिया जाता है, फरक का कन्फ्लिक्ट भी पूछ लिया जाता है। उससे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ और ये कब किया गया था शिमला एग्रीमेंट, किस पर्पस से किया गया था, किस कंट्री के साथ हमने किया गया था, ये भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। कि आप मतलब बांग्लादेश के बारे में बताइए कि बांग्लादेश कैसे अस्तित्व में आया, कह सकते हैं कैसे बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि जो बांग्लादेश है वो कैसे पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, फिर कैसे वहाँ पे हमने अपने मिलिट्री भेजी, कैसे वहाँ पे विवाद हुआ, फिर किस तरीके से जो बांग्लादेश है वो अलग एक कंट्री के रूप में निकल कर आया। और अगला क्वेश्चन वैसे यहाँ से ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता नेपाल पॉलिटिक्स से, लेकिन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेपाल पॉलिटिक्स लिखने का मतलब है कि नेपाल के बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा कि नेपाल जो देश है वो वहाँ पे डेमोक्रेसी को लेकर किस तरीके से लोगों ने विवाद किया, किस तरीके से मोनार्की के बीच में, वहाँ के राजा के बीच में और वहाँ की जनता के बीच में किस तरीके से खींचातान चल रही थी। कहते हैं ना, टग ऑफ वॉर चल रहा था डेमोक्रेसी को लेकर कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तरीके को लेकर। तो इसमें ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 6 ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि श्रीलंका का कन्फ्लिक्ट इसमें पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने सिविक्स पढ़ा भी होगा तो सिविक्स में भी आपकी बुक में भी था एथनिक कन्फ्लिक्ट, हमारा उसमें भी बुक में भी दिया गया था और उस वक्त भी वो इम्पोर्टेंट था और इस 12th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्रीलंका के अंदर किस तरीके से एथनिक कन्फ्लिक्ट है, जैसे कि सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। आखिरकार वो कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं, उनके क्या रीजंस हैं और कैसे उसे सॉल्व किया गया, जो तमिल्स थी उनके क्या डिमांड्स थी, इन सब पहलुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशंस को लेकर। अब रिलेशंस में 2 एस्पेक्ट होता है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट, दूसरा होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बीच में हमारी अच्छी बनती है। दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसी वो कौन सी चीजें जिनसे हमारी अच्छी उससे नहीं बनती, जैसे टेररिज्म हो गया और भी चीजें हो गई ना, तो आप ये पता कर लेना। सेम इसी तरीके के केस आपने इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, इनके बीच में रिलेशंस को आप जरूर पढ़ लेना कि कैसे पॉजिटिव रिलेशंस है और कैसे इंडिया के साथ इनके खराब रिलेशंस है। इंडिया को सेंटर में मानकर चलना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश नेपाल का नहीं पूछा जाएगा। इंडिया में हम लोग तो इंडिया को सेंटर में रखकर ये सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है,
और इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस चैप्टर को आप खोलिएगा, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, जो भी आप जानना चाहते हो, जैसे इंडिया, भूटान भूटान के बारे में जानना चाहते होगे, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप लिख सकते हो। और कुछ आप विकिपीडिया से सर्च करके करंट में न्यूज़ वगैरह का देखो कि आप करंट में लिख भी सकते हो। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है, सार्क क्या है, साफ्ता क्या, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सार्क क्या है, साफ्ता क्या है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सार्क क्या है, कौन सी कंट्रीज हैं, क्यों बनाया गया। सेम केस साफ्ता है, साफ्ता क्या है, क्यों बनाया गया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका क्या ड्रीम है। कुल मिला के सब ये इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इसी के साथ हमारा स्लाइड खत्म होता है। ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इनमें भी से भी हम आप कम करना चाहो तो आप ये कर लेना, पाकिस्तान का पढ़ लेना, क्लियर, ये ज़्यादा पूछा जाता है। देन उसके बाद श्रीलंका का पढ़ लेना, श्रीलंका का पूछा जाता है। देन उसके बाद में पूछ लिया जाता है सार्क साफ्ता ऑब्जेक्टिव। ये ज़्यादातर मेन क्वेश्चन है। हालांकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक की अपनी वैल्यू है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक में अंदर ना सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पता चले आप ये पढ़ के गए वो नहीं आया। तो हर एक क्वेश्चंस पढ़िए, प्रिपेयर करिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।